फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 5 में कृषि संग्रह 5.1 का क्वेश्चन 2 का भाग देखने वाले हैं। क्वेश्चन 2 में ये पूछा गया कि दिए गए तीन बिंदु कब एक रेखी होंगे। एक रेखी होने के लिए क्या सूत्र होना चाहिए, इसके पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। पिछले वीडियो में बताया गया था कि अगर तीन बिंदु दिए गए हैं तो दूरी सूत्र लगाकर तीन बिंदुओं से तीन दूरियां ज्ञात करो और उसमें ढूंढो कि कौन सी बड़ी दूरी है, उसको अलग करो और अन्य दो छोटी दूरियों को जोड़ो। जोड़ने पर यदि वो बड़ी दूरी के बराबर आ जा रहे हैं तो वो तीन बिंदु एक रेखी है। यदि दो छोटी दूरियों को जोड़ने पर वो बड़ी दूरी के बराबर नहीं आ रहे हैं तो वो तीन बिंदु एक रेखी नहीं है। ये सूत्र समझाया गया था। तो इसी सूत्र के आधार पर हम ये सवाल देखेंगे। क्वेश्चन 1 में 4 उप प्रश्न है, जिसमें से मैं दूसरा और तीसरा करके दिखा रही हूँ क्योंकि पहला और चौथा आसान है, आसानी से वो तुम लोग कर लोगे। दूसरा और तीसरा में अक्सर कुछ डाउट होता है बच्चों का। इतने सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, उसके आधार पर मैं सोच सकती हूँ कि बच्चों के मन में कहाँ शंका आती है। तो इस आधार से मैंने दूसरा और तीसरा डिसाइड किया है ताकि आपके मन का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो दूसरा और तीसरा देखते हैं, उसके हिसाब से आप पहला और चौथा आसानी से कर सकते हो। दूसरा सवाल देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए बिंदु को एक रेखीय स्थिति की इसकी जांच कीजिए। L-2 3 निर्देशांक, M1-3 निर्देशांक, N54 निर्देशांक। अब सवाल हल करना है तो ये सब मानना होगा हमें। तो मान लिया x1 y1 है L, और M मान लिया x2 y2 है, N x3 y3 है, और यहाँ हमने लिख भी दिया। और एक एक संकेत मान लिया कि x1 क्या है -2, y1 क्या है 3, x2 क्या है 1 और y2 क्या है -3 और x3 क्या है 5 और y3 क्या है 4। ये हमने लिख दिया। तो ये सभी सवाल में कॉमन चीज़ है, बार बार मुझे समझाना ना पड़े, आप लोग लिख सकते हो आसानी से। तो अभी हम क्या करते हैं, दूरियां निकालना शुरू करते हैं। L और M से पहली दूरी LM, MN दूसरी दूरी और NL तीसरी दूरी, ऐसे तीन दूरी हमें निकालना है। तो डिस्टेंस LM बराबर है, सूत्र लिखते हैं यहाँ पर x1 y1 x2 y2 का संकेत हो तो उसी हिसाब से सूत्र बनाते हैं। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और मान रखेंगे हम करनी में। तो x2 का मान क्या है हमारा 1 माइनस x1 का मान क्या है -2। तो कोष्टक में कोष्टक लग गया तो ये बड़े कोष्टक से बंद कर दो, वर्ग प्लस y2 हमने क्या लिखा है -3, माइनस चिन्ह लगेगा, फिर y1 क्या है 3। अब इसके बाद का आसानी से आप तो हल कर सकते हो। 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का वर्ग प्लस -3 -6 का वर्ग हो गया बराबर 1 धन 2 3, 3 का वर्ग हो गया 9 और ऋण धन ऋण 6 का वर्ग हो गया 36। ये हो गया करनी में 45। तो डिस्टेंस LM नंबर 1 डाल देते हैं 45 आ गया। और इसको अगर हल करना चाहे तो एक लाइन और आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि शायद इसमें वर्ग वाली संख्या आ रही है। 5 9 45, 5 गुणे 9 करके और 9 का वर्गमूल निकाल दो तो 3 करनी 5। डिस्टेंस LM आ गया हमारा 3 करनी 5। इसको लिख दिए, यहाँ पर नंबर 1 डाल दिए। अब डिस्टेंस क्या करेंगे, हम MN निकालेंगे। तो MN में जो संकेत है ना उसके हिसाब से आप लोग सूत्र बनाओ। x3 y3 और x2 y2 लेकर x3 को बड़ा मान लेते हैं तो x3 माइनस x2 का वर्ग प्लस y3 माइनस y2 का वर्ग। अब क्या करते हैं हम, डिस्टेंस MN का आगे का हम मान रखते हैं बराबर होगा x3 हमारा क्या है 5 और x2 क्या है -1 प्लस y3 क्या है 4 माइनस माइनस y2 क्या है -3। तो बड़ा ब्रैकेट लगाते हुए बंद कर दिया बराबर 5 ऋण 1 4 का वर्ग धन 4 ऋण ऋण धन 3 का वर्ग 16 धन 4 धन 3 7 का वर्ग 16
9 6 15, 4 5 65 और 13 5 65, 13 और 5 पूर्ण वर्ग वाली संख्या नहीं है तो इसको हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। इसको हम नंबर 2 डालते हैं और यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस mn। और नेक्स्ट हम निकालते हैं डिस्टेंस ln। तो ln में क्या संकेत है, x3y3 और x1y1। तो x3 माइनस x1 का वर्ग प्लस y3 माइनस y1 का वर्ग बराबर होगा, करनी में x3 का मान हम क्या रखेंगे 5 माइनस x1 माइनस माइनस 2, तो बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया क्योंकि इसके अंदर ब्रैकेट आ गया है। y3 हमारा 4 माइनस 1 3 का वर्ग, y1 हमारा 3 है, तो ये 5 ऋण धन 2 का वर्ग प्लस 4 ऋण 3 1 का वर्ग, 7 का वर्ग धन 1 का वर्ग, 49 धन 1, 50। 50 का वर्गमूल 25 गुणे 2 होता है। अब 25 पूर्ण वर्ग संख्या है तो 5 करनी 2, नंबर 3 डाल दो, यहाँ डिस्टेंस ln डाल दो और चेक करो कि इसमें कौन सी दूरी बड़ी है। तो ऐसे जब हमने वर्गमूल निकाल दिया है तो उससे अंदाजा नहीं पता चल रहा, लेकिन हम इस पोजीशन पे इसको तुम लोग आके मैच कर सकते हो। ये हमारा करनी 50 और ये करनी 65 और ये हमारा करनी 45। मतलब उस समान चीज पे जब हम समान अवस्था में रखते हैं तब आसानी से पता चल जाता है कि ये सारे अपरिमेय संख्या है और उन अपरिमेय संख्या का मान 65 वाला ज़्यादा है, तो ये बड़ी दूरी है, डिस्टेंस हमें हमारी बड़ी दूरी है। तो अन्य 2 छोटी दूरी जो हमने यहाँ हल करके छोटा किया है, संक्षिप्त रूप 3 करनी 5 और 5 करनी 2 को जोड़कर करनी 65 प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये इसलिए ये तीनों बिंदु और एक ही है, तो इसको हमें जरा लिख के दिखाना होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 2 छोटी को दूरियों को जोड़ते हैं। यहाँ लिखते हैं फ्रॉम 1 and 3, किसको जोड़ेंगे हम, डिस्टेंस lm धन डिस्टेंस ln बराबर हो गया, मान इसका है 3 करनी 5 धन 5 करनी 2। ये पूरा मान आ गया है, जुड़ेगा नहीं, अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम नंबर डाल देते हैं। मैं स्टॉप किए थे 3 पे, इसको नंबर 4 डाल देते हैं। और उसके बाद डिस्टेंस बड़ी दूरी का भी लिखते हैं, डिस्टेंस mn बराबर करनी 65। इसको हम मान डाल देते हैं, करनी 65 हमने लिख के उसका संख्या का समीकरण का नंबर डाल दिया 5। अब 4 और 5 को तुलना करें तो ये बराबर नहीं आ रहे हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम 4 and 5 डिस्टेंस lm धन डिस्टेंस ln बराबर नहीं है डिस्टेंस mn। इसलिए बिंदु L, बिंदु M तथा बिंदु N और एक ही है या एक रेखीय नहीं है। ध्यान से ये सवाल समझ लीजिए, बहुत ही आसान होता है, 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। आप लोग ये फेयर नोटबुक पे नोट कर लीजिए।